हे गाइस, दिस इज स्वीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं जो हूँ एक ज़बरदस्त और ऑसम किस्म की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ एक ऐसी है जिसने मेरे अपने रूल्स को तोड़ने पे मुझे मजबूर कर दिया है। मतलब आप सब जानते हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि मैं अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन फॉलो कर रहा हूँ, जो कि 2000 से स्टार्ट हुई थी और अभी हम तकरीबन 2008 से 2009 के कॉमिक्स में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमने सीक्रेट इन्वेजन का बहुत बड़ा इवेंट अपना कंप्लीट करा है सारी टाइम्स सारी स्टोरीज के साथ। और अब हम डार्क रेन और वॉर ऑफ किंग्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आई हुई ये एक स्टोरी ऐसी है जिसने मेरा दिमाग बिल्कुल हिला के रख दिया है। मतलब कॉमिक बुक में इतने सालों के बाद एक ऐसी स्टोरी आई है जिसको मैं पढ़ने पे बार बार मजबूर हो गया हूँ। वरना इस साल और भी ज़्यादा ऑसम कॉमिक्स आए, जैसे कि एब्सोल्यूट कार्नेज, वॉर ऑफ द रेल्म्स वगैरह, लेकिन वो कॉमिक्स भी कहीं ना कहीं एक वीक ज़रूर थे और मुझे अपने रूल्स तोड़ने पे उन्होंने मजबूर नहीं किया। लेकिन ये कॉमिक्स, इसने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया। और आज मैं जो हूँ अपने चैनल का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ने जा रहा हूँ, जो कि मैं तकरीबन 2 साल से फॉलो कर रहा था कि मैं टाइमलाइन के अलावा कोई और सीरीज़ कोई और कॉमिक शेयर नहीं करता था। लेकिन मैं आपको बता चलूँ कि ये कॉमिक बुक सीरीज़ जो है ये ज़्यादातर जो है स्पेस के अंदर है, तो इससे हमारी मार्वल की जो कंटिन्यूटी है अर्थ वाली, उस पर ज़्यादा आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके सारे इवेंट जो हैं बेसिकली स्पेस के अंदर होने वाले हैं। और इसके अंदर एक्शन इतना ज़बरदस्त है कि इसने मुझे शेयर करने पर इसको मजबूर किया है। अभी कुछ दिन पहले जो है मैंने एनाहिलेशन की जो है आपके साथ कॉमिक बुक सीरीज़ शेयर करी थी और एक बहुत बड़ी वीडियो में पूरा का पूरा एनाहिलेशन का इवेंट आपको समझाया था। तो अगर आपने वो इवेंट देख लिया तो काफ़ी हद तक आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी से कनेक्टेड हैं और एक तरह से ये उसका सीक्वल समझ लीजिए आप। ये एनाहिलेशन स्कर्ट्स के नाम से इवेंट है। तो आपको पता होगा कि जैसा कि नेगेटिव जोन वगैरह के बारे में पहले आपको समझा चुका हूँ, तो ये सारी वॉर जो है अब नेगेटिव जोन से शुरू होगी। वरना पिछली बार हमारी यूनिवर्स से एक वॉर शुरू हुई थी जो नेगेटिव जोन से एनाहिलस उसको लेकर आया था, लेकिन इस बार जो वॉर हो रही है वो नेगेटिव जोन के अंदर हो रही है और एनाहिलस उससे निपट रहा है। तो ये देखने वाली चीज़ बहुत कूल होगी कि ऐसा कौन इंसान है जो कि एनाहिलस के घर के ऊपर अटैक कर रहा है और एनाहिलस को अकेले से लड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और वो अर्थ के हीरोज़ को अपनी मदद के लिए बुलाएगा। तो स्टोरी के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जो है समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एकदम से पॉप होंगे और आप लोग का माइंड बिल्कुल हिला के रख देंगे, क्योंकि आप लोग कॉमिक्स फॉलो करते हुए नहीं आ रहे रिसेंट, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन देखिए कि जहाँ पे भी मुझे जो है ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को समझाने की, मैं उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसीलिए मैं हर इशू के अंदर जो हूँ सारी चीज़ें आप लोग को बहुत डिटेल में बताऊँगा। इस तरह से होगा ये कि अगर आपने रिसेंट कॉमिक्स नहीं भी पढ़े हैं और स्टोरीज नहीं भी जानते हैं, तो मेरे बताने से आप सब कुछ समझ जाएंगे और आपको कहीं भी मुश्किल नहीं आने वाली है। तो ये स्टोरी आज हमारे पास 5 से 6 इशूज़ के अंदर है, जो कि अलग अलग हीरोज़ के ऊपर फोकस करेगा, जिसमें से एक जो है मेन इशू है हमारा, और एक स्टोरी में फैंटास्टिक फोर के नज़रिए से देखेंगे, एक बीटा रे बिल के, एक नोवा के ज़रिए, और आखिरी जो होगा हमारा फाइनाले होगा। तो इस तरह मेरे पास तकरीबन 5 से 6 एपिसोड्स होंगे जो मैं इस सीरीज़ के लिए कवर करूँगा। और हाँ, इन एपिसोड्स को मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार रिलीज़ किया करूँगा, वो भी संडे वाले दिन, और वो भी आपका रिस्पांस देखने के बाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि इसको शेयर किया जाए। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की सारे ऑसम सीरीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकें। सो गाइस, चलिए अब इस ऑसम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से सीधा शिफ्ट होते हैं नेगेटिव जोन के अंदर एक प्लेनेट के ऊपर। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बहुत बार अपनी वीडियोस में बताई है, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उनको बता चलूँ कि नेगेटिव जोन एक ऐसी डायमेंशन है जो हमारे अर्थ से बिल्कुल अलग है। पूरी मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ एक ही नेगेटिव जोन पाया जाता है, जिससे वो सारी जगहों के जो है यूनिवर्सेस एक्सेस कर सकता है। और नेगेटिव जोन बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर हर चीज़ नेगेटिवली चार्ज होती है, इसलिए इसको नेगेटिव जोन कहा जाता है। और हमारी यूनिवर्स वो पॉजिटिव जोन है। और यहाँ पे होता ये है कि जिस तरह हमारी यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, इसी तरह यहाँ पे भी सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे भी लोग रहते हैं अलग अलग किस्म के। और इसी तरह हम लोग यहाँ के साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ जिस प्लैनेट का नाम प्लैनेट निफिग है। और आज इनकर्जन डे को शुरू हुए 1 दिन हो चुका है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं और बोलते हैं एक आदमी की तरफ देखते हुए, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, कि इसकी ये हालत किसने करी है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि इनको तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, ये तो फार्मर्स हैं और ये तो अपने आप पे लड़ भी नहीं सकते हैं, तो इनको इस तरह मारा क्यों गया है। तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि हो सकता है कि मराउडर्स का काम हो। तो वहाँ से एक आदमी आता है और बोलता है कि मराउडर्स, ये मराउडर्स नहीं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी इनके गॉड्स है वो इनके ऊपर मर्सी करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हम बोलोरियंस वॉर के लिए जाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि किंग ब्लास्टर आता है, जो कि नेगेटिव जोन में जैसे इनहाइलस है उसी की तरह एक बहुत मशहूर किंग है, और इसके भी बहुत सारे लोग और प्लैनेट्स वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे। और इसी तरह ब्लास्टर वहाँ पे एक की गर्दन उठाते हुए बोलता है कि ये जो है सिर्फ छींचड़े हैं हमारी नज़र में, इनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। तभी उन लोगों ने आके मेरे सेक्टर के ऊपर हमला करा और इन लोगों को मार डाला। इसका मकसद सिर्फ एक ही और वो बहुत साफ है कि वो मुझे एक मैसेज भिजवाना चाहते हैं। वो जो कोई भी चीज़ है वो चाहती है कि हम उससे जंग करें, तो जैसा वो चाह रहे हैं हम उनके लिए जंग लेके जाएंगे। लेकिन वहीं पे वो आदमी बोलता है कि माय किंग, देखिए एक सर्वाइवर है हमारी तरफ।
तो ब्लास्टर उसके पास आता है और बोलता है कि रिजॉइस, जो तुमसे पूछा जा रहा है उसको आराम से बता दो, तो हो सकता है कि तुम्हारे गॉड्स तुम पे कुछ मर्सी दिखा दें। तो बताओ क्या हुआ था यहाँ पे। लेकिन वो अजीब व गरीब कुछ बोल रहा होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता। तो ब्लास्टर बोलता है ऊंचा बोलो ज़रा कि किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम पे अटैक करा, मेरे लोगों पे अटैक करा। लेकिन वो आदमी अचानक उठता है, उसके मुंह में से कुछ अजीब व गरीब चीज़ निकलती है जैसे रेजिडेंट ईवल का कोई ज़ॉम्बी हो, और उसको उसका आदमी होता है ब्लास्टर का, वो उसके मुंह पे चिपक जाता है और ब्लास्टर उसको अपने हाथ से ब्लास्ट करके उसकी गर्दन उड़ा देता है। और ब्लास्टर बोलता है कि आखिरकार अब तुम ये क्या लेकर आए हो बग किंग। और बग किंग से उसका मतलब है एनहाइलस। और यहाँ पे ब्लास्टर बेसिकली ये समझ रहा है कि ये सारा काम जो है एनहाइलस का है। एनहाइलस ने इसकी टेरिटरी के अंदर घुस के इसके लोगों पर अटैक करने की कोशिश करी है, इनको इन्फेक्ट करा है। और यहीं से माउस स्पाइड्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि एक और जगह है नेगेटिव जोन के अंदर। और अब इनकर्जन को शुरू हुए 4 दिन गुजर चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड एनहाइलस जो होते हैं उसकी फोर्सेस भी इन्हीं तरह के लोगों से लड़ रही होती है। और ये लोग बहुत ही अजीब व गरीब और डार्क किस्म के हैं, जो कि अपने आए रास्ते में हर चीज़ को सिर्फ मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इटर्नल हैं, तुम हमें कभी मार नहीं सकते हो। और वहीं पे आदमी बोलता है कि फॉल बैक, हमें यहाँ से वापसी भागना होगा, एनहाइलस हमें नहीं बचा सकता है। तो वो उसमें से एक दुश्मन निकलता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें मारा नहीं जा सकता है, लेकिन तुम हमें ज्वाइन ज़रूर कर सकते हो। और इस तरह वो उसको अपने मुंह के अंदर से अजीब व गरीब टेंटिकल्स निकालता है और खींचते वो अपने साथ ले जाता है। और पीछे से सारे लोग जो है भागना शुरू करते हैं। तो आवाज़ आती है भगोड़े जो होते हैं वो कॉवर्ड होते हैं और कुछ भी नहीं। और हाँ, ये किसी को जवाब दे ना दें, लेकिन एनहाइलस को जवाब इनको देना ही होगा। ये बलोरियंस कुत्तों को यहाँ पे ग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है। फाइट करो मेरे साथ और इन सबको मार डालो, क्योंकि नेगेटिव जोन के अंदर सिर्फ एक ही लॉर्ड है और उसका नाम एनहाइलस है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड एनहाइलस जो होता है वो यहाँ पे फोर्सेस से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है। और आपने नोट किया होगा कि एनहाइलस की बातों से एनहाइलस ये समझ रहा है कि ये जो है बलोरियंस का काम है, यानी कि ब्लास्टर के लोगों का। और ब्लास्टर ये समझ रहा है कि ये काम है एनहाइलस और उसके लोगों का। तो ये देख रहे हैं आप स्टोरी कितनी ज़्यादा शुरू में इंटरेस्टिंग होना शुरू हो चुकी है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि एनहाइलस तो एनहाइलेशन वाली सीरीज़ में मर गया था, तो एनहाइलस को मारना कोई इतनी आसान बात है नहीं, और कॉमिक्स में रिजरेक्शंस तो होती रहती हैं। और ये स्टोरी उस स्टोरी के तकरीबन 15 साल बाद लिखी गई है, तो अब तक कॉमिक्स के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। और वहीं पर एनहाइलस के लोग बोलते हैं कि माय लॉर्ड, अब इन लोगों को बचाया नहीं जा सकता है, हम इनको मार ही सकते हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। तो एनहाइलस बोलता है कि ये तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एनहाइलस एक चलती फिरती लिविंग डेथ है और वही डिसाइड करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और इस तरह वो वहाँ पे लोगों को काटना शुरू करता है। और उसमें से उसका एक आदमी बोलता है कि लॉर्ड मेरी हेल्प कीजिए, वो लोग मुझे मार रहे हैं। लेकिन एनहाइलस उसकी गर्दन उड़ा देता है और बोलता है कि अपनी मदद खुद करो। तो ये लेसन होगा उन लोगों के लिए जो कि मेरी फौज का हिस्सा हैं, लेकिन बुज़दिली से काम लेते हैं, अपने वीकनेस के ऊपर अपने एनिमीज को हावी होने देते हैं। अगर तुम इस स्कर्ट्स का खुद हिस्सा बन जाते हो तो ये तुम्हारी वीकनेस है, और ये मौत आज तुम लोगों के लिए लेसन बनेगी। जो कोई भी अपने एनिमीज को तुम्हें कैप्चर करने देगा, ये तुम्हारी वीकनेस है। अगर तुम अपनी वीकनेस को जो स्कर्ट्स का हिस्सा बना देते हो तो इसमें तुम्हारी बर्बादी। और मैं अपनी फौज के अंदर कोई भी वीक आदमी नहीं रखना चाहता हूँ। वो चाहे तुमसे प्रॉमिस करते हो कि वो तुम्हें अनडाइंग लाइफ दे सकते हैं जिसमें तुम मारे नहीं जाओगे, लेकिन एनहाइलस तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो बदले में तुम्हें मौत ज़रूर देगा। और एनहाइलस अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता है। वहीं पर एनहाइलस के लोग बोलते हैं कि माय लॉर्ड देखिए, हमारी तरफ एक जहाज़ आ रहा है। तो वहीं पर एनहाइलस बोलता है कि मैं पहचान गया हूँ इस जहाज़ को, इसको गिरा डालो स्काई के अंदर से। और इस तरह हम देखते हैं एनहाइलस के लोग वहाँ से उस जहाज़ के ऊपर फायरिंग करना शुरू करते हैं, जिससे वो जहाज़ जो उनकी तरफ आ रहा होता है वो क्रैश लैंड हो रहा होता है। तो एनहाइलस बोलता है कि तो चलो मेरे लोगों, स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। वहीं पर एनहाइलस के लोग बोलते हैं कि केयरफुल माय लॉर्ड, हो सकता है कि उस जहाज़ के अंदर कुछ लोग अभी जिंदा बचे हों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। तो एनहाइलस बोलता है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं उनमें से किसी से बात करना चाहता हूँ। और इस तरह एनहाइलस जहाज़ का दरवाज़ा फाड़ता है और सामने खड़ा होते हुए बोलता है चिल्लाते हुए कि अपने आप को दिखाओ मेरे सामने फॉल्स किंग, मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार फिर देखना चाहता हूँ कि कौन है वो जिसने यहाँ आने की हिम्मत करी। और इस तरह हम देखते हैं कि जहाज़ में से कोई और नहीं बल्कि ब्लास्टर जो है वो अपने आर्म चमकाते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है चिल्लाते हुए कि एनहाइलस यू फूल। और एनहाइलस उसके ब्लास्ट से बचते हुए बोलता है अच्छा, तो ये कॉवर्ड ब्लास्टर है जो कि इतनी दूर मरने के लिए मेरे हाथों से आया है, और मरने से पहले वो लॉर्ड एनहाइलस को उसकी डिजर्व करती हुई रिस्पेक्ट भी शो नहीं कर रहा। ये तो बहुत बुरी बात है। तो ब्लास्टर बोलता है कि तुम मेरे जहाज पे हमला करोगे, मेरे लोगों को मारोगे जो कुछ बचे कुचे हैं। मैं तुम्हें यहाँ वॉर्न करने के लिए आया हूँ। मैं शायद एक बहुत बड़ा फूल था जिसने ये सोचा था कि हम दोनों इस वॉर के अंदर एक कॉमन ग्राउंड बनाएंगे और हम लोग मिल के लड़ सकते हैं। तो एनहाइलस बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी वॉर तो पहले ही मेरे पास पहुंच चुकी है बलोरियन। जब तुम्हारे आदमियों ने मेरे प्लेनेट के ऊपर अटैक करा, मेरे लोगों को बेरहमी से मारा। तो ब्लास्टर बोलता है क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं बग किंग, कि वो मेरे आदमी नहीं हैं? अभी तो मेरे बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ और बन चुके हैं, और वो जो कुछ भी चीज़ है वो हम सब के लिए यहाँ पे आ रही है। और पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब तुम्हारा करता हुआ है, लेकिन मैं 2 दिन तक ट्रैवल करता रहा और ढूंढता रहा
कि ये सब किसने किया है, इसके सब के पीछे कौन है, और मुझे ये मिला। हाफ ऑफ माई क्रू मेंबर्स जो है वो मारे गए हैं इस फाइट के दौरान। तो एनालिस बोलता है कि अच्छा, कौन है जो इतना ख़तरनाक है, जिसने तुम्हारे आधे लोगों को मार डाला? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसकी ब्रेवरी के लिए उसको सलाम करना चाहता हूँ। तो वहीं पे ब्लास्टर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें हमने किसको पकड़ा है। तो वहाँ पे एनालिस उसके पीछे आते बोलता है कि ज़रा आराम से फॉल्स किंग, तुम्हारी ट्रिक्स तुम्हें यहाँ नहीं बचा पाएंगी। तो ब्लास्टर बोलता है कि ये जो कोई भी ट्रिक है ये मेरी नहीं है, और इस तरह वो दिखाता है कि उसने 2 लोगों को कैद किया होता है जो कि उस वायरस का शिकार हुए हुए होते हैं। इस तरह एनालिस जो है उनको बांधता है वहाँ पे और उनसे पूछताछ करना शुरू करता है। और ब्लास्टर बोलता है कि देखो ज़रा, ये तुम्हारे बग्स हैं, ये तुम्हारी स्पीसीज़ में से एक हैं, और बताओ कि ये क्या कह रहे हैं। तो एनालिस बोलता है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं, एनालिस इस ज़बान को नहीं जानता है। ये जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये इन्फेक्शन हमारी डायमेंशन का नहीं है, और ये लैंग्वेज ये किसी और डायमेंशन की जो इन्होंने सीख ली है। तो ब्लास्टर बोलता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि इस सब में तुम्हारा हाथ नहीं है बग किंग? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम डायमेंशनल गेटवेज के ऊपर काम कर रहे हो बहुत टाइम से सीक्रेटली। तो एनालिस बोलता है कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया? मैं किसी गेटवे पे काम नहीं कर रहा हूँ वॉरपिग, और हाँ, इसमें मेरा हाथ नहीं है, ये बात कान खोल के सुन लो। प्रिजनर्स ऑफ एनालिस, मैं तुम लोग को एक आखिरी मौका देता हूँ जिसमें मैं तुम्हें मर्सी शो करूँगा और तुम पर रहम करूँगा। अगर तुम मुझे तमीज़ से बता दो तो मैं तुम्हारा थोबड़ा काटने से बचा लूँगा आज, और मेरी मर्सी वो थोड़े टाइम के लिए ही लिमिटेड है। लेकिन वो अजीब व गरीब लैंग्वेज में अभी भी चिल्ला रहा होता है। तो एनालिस उसके एक हाथ पे मारता है और बोलता है कि देखो, उन सवालों का जवाब बड़े तरीके से देना जो तुम्हारा लॉर्ड तुमसे पूछे। तो वो आदमी बोलता है कि अब तुम हमारे लॉर्ड नहीं हो, और तुम्हारा लॉर्ड जो कोई भी है वो बहुत जल्द यहाँ आ रहा है तुमसे मिलने के लिए एनालिस, वो आ रहा है। लेकिन ब्लास्टर को गुस्सा आता है और वो उसको अपने हाथ से उस बग को कुचल देता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, कि रोज़ाना जब भी इनसे पूछो यही बात करते हैं, यही बकवास करते हैं, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। तो एनालिस बोलता है कि आप इसके बाद से तुमने अगर मेरे सब्जेक्ट पे हाथ लगाया ब्लास्टर तो अच्छा नहीं होगा। तो ब्लास्टर बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये अब तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है? और ये बात उसने भी कही है, अब वो लोग कुछ और ही बन चुके हैं, वो लोग स्कर्ज का हिस्सा बन चुके हैं। तो वहीं पे दूसरा जो बग होता है बोलता है कि हाँ बिल्कुल, फाइनली तुम समझ गए मेरी बात वॉरलॉर्ड ब्लास्टर, हम जो है लाइफ को पूछते हैं, हम जो है अनडाइंग है, हमारा नया मास्टर जो है हमें ऐसी लाइफ देता है जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ पे कोई डेथ नहीं है, और वो ये तुम्हें देने के लिए भी तैयार है, बस तुम्हें उसके आगे अपने घुटने झुकाने होंगे। तो एनालिस बोलता है कि परहैप्स जहाँ पे से तुम लोग आए हो वहाँ पे डेथ नो लॉन्गर एग्जिस्ट, लेकिन इस वक्त तुम लोग नेगेटिव जोन के अंदर मौजूद हो और यहाँ पे लॉर्ड एनालिस तुम्हें मौत ज़रूर दे सकता है। तो बता दो गद्दारों मुझे कि तुम्हारा न्यू मास्टर कौन है, मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। तो वो आदमी बोलता है वो जो है मैनी एंगल्ड वन है, उसके बहुत से नाम है और वो बहुत से नामों से जाना जाता है, वो जो है एक अलग डायमेंशन से आया है जो कि तुम्हारी डायमेंशन से बहुत दूर है कहीं। तो एनालिस बोलता है अच्छा, और वो यहाँ पे किस लिए आ रहा है? नेगेटिव जोन को हथियाने के लिए? तो वो बोलता है कि नहीं, वो यहाँ नेगेटिव जोन के लिए नहीं, वो यहाँ पे हर चीज़ को हथियाने के लिए आ रहा है। और इस तरह हम लोग इनकर्जन के 90 दिन शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम एक और प्लेनेट पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एनालिस और ब्लास्टर की फोर्सेस अब दोनों मिलकर लड़ रही है इन चीज़ों से। और एनालिस बोलता है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बोलोरियन? तो ब्लास्टर बोलता है कि तुम्हारे आदमी जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। तो एनालिस बोलता है कि अगर वो लोग हथियार पकड़ सकते हैं तो वो लड़ेंगे। तो वो बोलता है एक आदमी, अगर ये लोग इसी तरह यहाँ पे लड़ते रहे तो इनके जख्म इनको मार डालेंगे। एनालिस बोलता है कि हाँ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, वो मरें तो लड़ते हुए मरें, इससे कम और कुछ भी नहीं। ब्लास्टर बोलता है कि अगर हमें एक साथ लड़ना होगा तो तुम मेरे आदमियों के ऊपर अपना हुक्म नहीं चलाओगे एनालिस, वो सिर्फ मेरी ही सुनेंगे। और ये बताओ कि अब ये किस तरह का नया जहन्नुम है जो हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि और भी जो अजीब व गरीब जो है चीज़ें इनकी तरफ आ रही होती हैं। तो एनालिस बोलता है कि मुझे लगता है कि इस प्लेनेट के सबसे ख़तरनाक माजलो बीस्ट जो हैं उनको भी उन्होंने अपनी तरह इन्फेक्टेड बना दिया है। तो ब्लास्टर बोलता है इसका मतलब तो फिर साफ है कि ये जंग आज हम यहाँ हार चुके हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वाकई में बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर जो हैं वो भी इस इन्फेक्शन का हिस्सा हो गए होते हैं। और एनालिस और ब्लास्टर वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इन लोगों से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि आपको ये बात यहाँ पे माननी पड़ेगी कि ब्लास्टर वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है और एनालिस वो तो छोटी मोटी चीज़ कहीं से है नहीं। और आप इस बारे में जानते भी हैं कि उसकी कितनी बड़ी आर्मी, कितनी बड़ी फोर्स है, और वो एक तरह से लॉर्ड है पूरे नेगेटिव जोन का। और वो बोलता है तब तक ये जंग हम हारे नहीं है जब तक मैं ना कहूँ तुमसे, और लड़ते रहो। और वहीं से पीछे से एनालिस के लोग आते हैं और बोलते हैं कि माय लॉर्ड, हमने जो लाइन होल्ड की हुई थी वो टूट चुकी है, वो लोग अब घुस रहे हैं अंदर। एनिमी का जो जर्नल है वो हमारी जगहों पे घुस आया है और हमारी ट्रूप्स को बेरहमी से मार रहा है, हम उससे नहीं निपट पाएंगे। तो एनालिस बोलता है कि अच्छा, कौन है उनका जर्नल? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन एनालिस ऐसे ही वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन ब्लास्टर उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि बस रुक जाओ, ये फाइट ख़त्म हो चुकी है, अब हमें यहाँ से चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो एनालिस बोलता है कि अपने गंदे गलीज हार्ट एनालिस के ऊपर से हटाओ, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किस पे अपना हाथ रखा है, मैं अपने एनिमीज़ को मारने के लिए जा रहा हूँ।
तो ब्लास्टर बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, अगर इस फ्रंट पे हम लड़ाई छोड़ दें और ये फ्रंट डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे जहाज़ बर्बाद हो जाएंगे और हम यहाँ से फिर कभी नहीं निकल पाएंगे, हम यहाँ फंस के रह जाएंगे इसके बीच। तो अनायलस बोलता है कि अगर हमारे जहाज़ जलते हैं तो जलने दिया जाए, उसके साथ हमारे एनिमीज़ भी जलेंगे और अगर वो जलेंगे तो मैं उनके साथ जलने के लिए तैयार हूँ। तो ब्लास्टर बोलता है कि ज़्यादा पागल बनने की कोशिश मत करो बग किंग, ये प्लेनेट हम पहले ही खो चुके हैं, तुम्हें इस बात को समझना होगा, जल्दी से जहाज़ के अंदर बैठो और हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें कुछ सोचना होगा और तभी यहाँ पे इनसे लड़ने के लिए आना होगा। तो अनायलस बोलता है कि अनायलस कभी भागता नहीं है जंग से। तो ब्लास्टर बोलता है कि अगर आज तुम नहीं भागे अनायलस तो तुम आज हारे जाओगे। और इस तरह हम देखते हैं कि अनायलस को जो है ब्लास्टर किसी ना किसी तरीके से उस जहाज़ में लेकर आता है और वो बहुत सारे बग्स जो हैं, जो इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, वो इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और अनायलस जहाज़ में जाते हुए बोलता है कि तुम एक कॉवर्ड हो ब्लास्टर, और ये कॉवर्डनेस मुझे बहुत बुरी लग रही है। ब्लास्टर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी नज़र में मैं कॉवर्ड हूँ तो कॉवर्ड ही ठीक, लेकिन आज मैं इस जंग को हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और इस तरह वो लोग उस प्लेनेट से बाहर निकलते हैं जहाँ पे पूरा प्लेनेट अब वो इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच घिर गया होता है कि उससे लड़ना उनकी बस की बात नहीं है। और वहीं पे उसके लोग आते हैं अनायलस के और बताते हैं कि हम स्कर्च जो है अभी भी हमारे पीछे आ रही है माय लॉर्ड, और 2 वॉरशिप्स जो है हमारे पहले ही गिरा चुके हैं, लेकिन अब ब्लास्ट के रेडिएट से हम लोग उड़ के बाहर आ चुके हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम अपना पोसी बॉम्ब यहाँ पे गिरा सकते हैं और उससे बहुत कुछ हो सकता है। तो अनायलस बोलता है कि ये बताओ कि हमारे कितने जहाज़ क्लियर हैं उनके अटैक से। तो वो बताता है कि अभी सिर्फ हमारे आधे ही जहाज़ क्लियर हैं, बाकी उनके चुंगल में फंसे हुए हैं और मोर एनिमी शिप्स जो हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं माय लॉर्ड। और वो बताता है कि इस सोलार सिस्टम के अंदर कितने लोग अभी जिंदा हैं और हमारी तरफ हैं। तो वो बोलता है कि अभी तक इस बात के बारे में कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक कुछ मिलियन लोग अभी भी शायद जिंदा हैं। तो एनायलस बोलता है अच्छा, तो फिर तो उनके सेक्रीफाइस को लॉर्ड एनायलस आज खुद विटनेस करेगा, फायर करो। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है अभी भी कुछ 100 मिलियन लोग जिंदा हैं, लेकिन एनायलस इस पूरे के पूरे सोलार सिस्टम को उड़ा रहा है ताकि ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए और उन लोगों का सेक्रीफाइस दे रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एनायलस के डिसीजंस कितने ज़्यादा डार्क और ख़तरनाक हैं, लेकिन एक तरह से वो सही भी है, क्योंकि इन्फेक्शन को अगर फैलने से रोकना है तो उसको आज यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ का जो करीबी सूरज होता है उसके अंदर वो लोग एक एटम बम, एक मिसाइल फेंकते हैं, जिससे वो सोलार सिस्टम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और वो बोलता है एनायलस अगर ये चीज़ आज काम नहीं करी तो इस स्कर्ज और आर्ट्रोस यानी हमारे घर के बीच कुछ भी नहीं होगा, और अगर हम आज गलत निकले तो मैं चाहता हूँ कि गॉड्स हम पे कोई मर्सी शो ना करें। और इस तरह हम देखते हैं एनायलस की जो बची कुछ फोर्सेस होती है वो एक पूरे के पूरे सोलार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं आर्ट्रोस के ऊपर, जो कि एनायलस का होम वर्ल्ड है, और अब इनकर्जन को शुरू हुए 14 दिन गुजर चुके हैं। और वहीं पे ब्लास्टर बोलता है कि मेरे फेलो ब्लोरियंस, हमारे गॉड्स ने अपना हाथ हमारे ऊपर से उठा लिया है, अब तुम्हारा कोई लीडर भी नहीं है जो तुम्हारा हेल्प कर सके, लेकिन आज तुम्हारा सिर्फ अब एक ही मास्टर है और उसका नाम डेथ है, और हमारे एनिमीज़ उससे बहुत डरते हैं और वो लोग जो हैं उसको मार गिराना चाहते हैं, लेकिन हम उसको गले लगाना चाहते हैं। और अगर ये तोहफ़ा हमने उनको दे दिया तो आज हम लोग जो है विक्टोरियस साबित होंगे, लेकिन अगर वो तोहफ़ा हमें मिल गया तो वेल ग्लोरी तो हमारी होगी ही, लेकिन हम मारे जाएंगे। और इस तरह ब्लास्टर उन लोगों के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा होता है और बताता है कि मैं अपने दुश्मनों से पहले मिल चुका हूँ, मैं पहचान गया हूँ कि ये लोग कौन हैं। ये लोग एक अलग डायमेंशन से आए हैं जिसका नाम कैंसर वर्स है, और वो हमारी डायमेंशन की तरह ही है, लेकिन उसका एक ट्विस्टेड वर्जन है जहाँ पे हर चीज़ नफरत से भरी हुई है। तो कैंसर वर्स का नाम सुन के आप लोगों के कान जरूर खड़े होंगे जिन लोगों ने थेनोस इम्पेरेटिव वाली स्टोरी देखी है, जो कि मैंने चैनल पे अभी तक अपने शेयर नहीं करी है और मैं फ्यूचर में करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो स्टोरी काफ़ी पुरानी और आप में से बहुत सारे लोग जान चुके होंगे, उसको देख चुके होंगे, जिसमें थेनोस की एक स्टोरी होती है। और हम देखते हैं कि कैंसर वर्स से एक अजीबोगरीब एवेंजर्स की टीम आती है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, और उस यूनिवर्स के अंदर बेसिकली होता ही है कि वहाँ पे डेथ जो होती है, मिस्ट्रेस डेथ, जो कि एक एंटिटी है कॉस्मिक, वो मर चुकी होती है, इसलिए अब उस यूनिवर्स के अंदर कोई भी मरता नहीं है, वो मरता भी है तो दोबारा रीबॉर्न हो जाता है, और वो भी अलग व गरीब गंदे तरीके से। तो ये बेसिकली ब्लास्टर बता रहा है कि जिनसे हम पहले लड़ चुके हैं कैंसर वर्स के लोग, ये वही लोग हैं, ये वही इन्फेक्शन है जो दोबारा अब नेगेटिव जोन के अंदर आया है। और वो बताता है कि कैंसर वर्स ये एक तरह का इन्फेक्शन है, ये एक तरह का प्लाग है, ये एक स्कर्ज है, और उनके डायमेंशन के अंदर वहाँ पे कोई डेथ नहीं है, सिर्फ अनडाइंग हेलिश लाइफ है। और इस तरह ब्लास्टर ने वहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा हुआ होता है जो कि उस वायरस का शिकार हो गए होते हैं, और वो बोलता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनको इस जहन्नुम के अंदर ज्वाइन कर लें, वो चाहते हैं कि वो हमें भी इन्फेक्ट कर दें, लेकिन हम अपनी डायमेंशन और अपनी ज़िंदगियों के लिए लड़ेंगे, और इस सबसे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें उन लोगों को रास्ते से हटाना होगा, मिटाना होगा और अपनी जगहें वापसी लेनी होंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लास्टर उन सारे कैदियों को वहाँ पे जला के राख कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको सबको दिखाने का मकसद ये था कि पहले तो हमें ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि ये लोग जो इन्फेक्शन है ये कोई और नहीं बल्कि वही कैंसर वर्स का इन्फेक्शन है जो कि 10 साल पहले हमने एक कॉमिक बुक सीरीज़ के अंदर देखा था, और वो वापसी यहाँ पे लौट आया है।
क्योंकि वो सीरीज़ मैंने अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं करी, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन वो मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे। और इस तरह ब्लास्टर वहाँ से बाहर निकलता है और बोलता है तो चलो मेरे लोगों, अब हमें उनको भी दिखाना होगा कि जहन्नुम क्या होता है। और इस तरह ब्लास्टर और वो लोग सब उनकी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और मतलब ये है कि ये लोग अब एनाहिलस के होम वर्ल्ड के ऊपर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से इनके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं है लड़ने के अलावा। और वहीं से हम देखते हैं कि लोग चिल्लाते हैं, वो देखो एक चीज़ हमारी तरफ आ रही है, उसको ज़मीन छूने ना देना, उससे पहले इसको गिरा दो। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लास्टर बोलता है कि बहुत देर हो चुकी है, और वो बड़ा सा ब्लास्ट जो है उनके सामने आके गिरता है। और वो आदमी पूछता है एनाहिलस का कि ये क्या चीज़ है। तो ब्लास्टर बोलता है कि ये हमारा अंत है, प्रिपेयर करो फायर करने के लिए मेरे कमांड के ऊपर। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो चीज़ आके गिरी होती है वो कुछ और नहीं बल्कि रिवेंजर्स होते हैं, जो कि कैंसर वर्स के एवेंजर्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हल्क का कैंसर वर्स वाला वर्जन, जायंट मैन का, कैप्टन अमेरिका का और स्कारलेट विच का, और वो यहाँ से इनसे लड़ने के लिए आते हैं। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि रिवेंजर्स डिसअसेंबल्ड। तो ये बेसिकली कैंसर वर्स के वो लोग हैं जो यहाँ पे अटैक करने के लिए आए हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी यूनिवर्सेस के अंदर एक यूनिवर्स ऐसी है जिसका नाम कैंसर वर्स है, और इसके अंदर जो है डेथ मर चुकी है, इसलिए अब वहाँ पे कोई मरता नहीं है, और जो कुछ भी लोग वहाँ बचे कुचे हैं वो ईविल बन चुके हैं। और अब वो लोग जो हैं नेगेटिव जोन के अंदर अटैक कर रहे हैं अपने एक नए लीडर के साथ। और इस तरह जो है ब्लास्टर बोलता है कि फायर करो, कोई रुकेगा नहीं। और वो भागता हुआ एक बंकर के अंदर आता है और चीखता है एनाहिलस क्या तुम तैयार हो। तो एनाहिलस बोलता है कि बहुत जल्द ब्लास्टर, लेकिन हमें अभी अपने रन टेस्ट करने होंगे। तो ब्लास्टर बोलता है क्या मतलब बहुत जल्द, वो लोग रिवेंजर्स हैं और वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो एनाहिलस बोलता है क्या उनका लीडर उनके साथ है। तो ब्लास्टर बोलता है कि नहीं, अभी तक वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन अगर वो यहाँ पे आ चुके हैं तो उनका लीडर भी किसी वक्त आता ही होगा, हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। तो एनाहिलस बोलता है कि ये मेरा होम वर्ल्ड है ब्लास्टर, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो ब्लास्टर बोलता है क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो कि वो यहाँ पे तुम्हारे इस पोर्टल के लिए आए हैं, अगर उन लोग ने ये हासिल कर लिया पोर्टल तो उनको कोई नहीं रोक सकता है, ना तुम ना मैं, हम में से किसी एक को उस पोर्टल में से जाना होगा पॉजिटिव जोन के अंदर और कुछ मदद लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी तरह मेरे वहाँ पे कोई एलाइज नहीं है, तुम वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानते हो और मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ। तो एनाहिलस बोलता है कि तुम्हारी बात ये ठीक है, तुम सच कह रहे हो कि एनाहिलस की वहाँ पे बहुत इज्जत है, और वहाँ पे तुम जाओगे तो वो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं कि तुम आखिरकार हो कौन। एनाहिलस अपनी एक फ्लीट लेगा और वहाँ पे जाएगा मदद मांगने के लिए, और हाँ ये मेरी बात याद रखना कि एनाहिलस एक आर्मी के साथ लौट के ज़रूर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इन लोग का जो फाइनल प्लान है वो ये है कि इस पोर्टल के जरिए एनाहिलस जो है वापसी पॉजिटिव जोन में जाएगा, यानी हमारी यूनिवर्स के अंदर, और वहाँ से कुछ मदद लेकर आएगा ताकि वो लोग इन सारी चीज़ों से निमट सकें, क्योंकि अब एनाहिलस और ब्लास्टर की फोर्सेस मिला के भी इन लोगों से नहीं लड़ रही हैं, और एक नई मुसीबत इनके सामने आ गई है कि इनके जो दुश्मन है वो कोई और नहीं बल्कि कैंसर वर्स के रिवेंजर्स हैं, और अभी तक इनका लीडर हमारे सामने आया नहीं है, और तब भी ये सारी चीज़ें इनके ऊपर भारी पड़ रही हैं। तो एनाहिलस एग्री करता है कि उसको यहाँ से जाना होगा इस फाइट को छोड़ के, और पॉजिटिव जोन से कुछ मदद लेकर आनी ही होगी। तो ब्लास्टर बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा ये पोर्टल काम करेगा कि नहीं। तो एनाहिलस बोलता है कि मुझे भी इस बात पर थोड़ा शक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रीड रिचर्ड्स की है और उसने हमारी समझ से बाहर इसको बनाया है, तो परहैप्स इसको चलना तो चाहिए मेरी नज़र में। ब्लास्टर बोलता है क्या हुआ अगर ये काम नहीं करा। तो एनाहिलस बोलता है अगर ये काम नहीं करा तो हम इस यूनिवर्स को चीर के जो है यहाँ से निकलेंगे और उनके डायमेंशन में जाएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लास्टर वो मशीन ऑन करता है, और हम देखते हैं कि ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है, मतलब अब वो लोग जो हैं इनकी तरफ आ रहे हैं। तो एनाहिलस बोलता है कि ये यूनिवर्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और ये अच्छी बात है। तो ब्लास्टर बोलता है कि गो बकिंग, तुम जाओ और जाके जल्दी से हमारे एलाइज को लेकर आओ, मैं इससे जब तक होगा मैं इनको यहाँ पे रोक के रखूँगा। तो एनाहिलस अपने लोगों से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से टेक ऑफ करना होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि माय लॉर्ड पोर्टल तो हम खोल चुके हैं, लेकिन सेंसर्स ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं। तो एनाहिलस पूछता है कि ये बताओ कि पोर्टल के उस साइड क्या है, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि एनाहिलस का शिप जो है वहाँ से टेक ऑफ करता है पोर्टल की तरफ, और वो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि उस पोर्टल के उस दूसरी तरफ क्या होगा। और हम देखते हैं कि वहीं पे नीचे से जो हैं अभी भी ये लोग उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, और वो बोलता है कि माय लॉर्ड हमारा डिसेक्टरेटर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो एनाहिलस बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं, ब्लास्टर इस पोर्टल को सील कर देना हमारे जाने के बाद, सारे शिप्स फुल स्पीड में पोर्टल के अंदर घुसो। और उनका आदमी बोलता है कि वो रेफ्यूज जहाज जो थे उनको भी हमने यहाँ पे बुला लिया है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो बोलता है कि फिर ठीक है, उनका सहारा लो और अपने जहाज़ को बचाते हुए इस पोर्टल के अंदर घसीट डालो, वो भी फुल स्पीड के अंदर। और वहीं पे इस तरह देखते हैं कि लॉर्ड एनाहिलस जो है वो बहुत मुश्किल से किसी ना किसी तरीके से ये छोटा सा पोर्टल इन्होंने जो खोला होता है अपना जहाज़ लेके पॉजिटिव जोन के अंदर जा रहा होता है, और वो लोग उनके ऊपर मुसलसल अटैक कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। तो एनाहिलस बोलता है कि हम जा पाएंगे, हमें जाना ही होगा वरना हम सब कुछ खो देंगे। और इसी तरह देखते हैं कि एनाहिलस के जहाज़ के पीछे एक आदमी आ रहा होता है उसको रोकने के लिए, लेकिन इससे पहले वो आए एनाहिलस अपना जहाज़ लेके उस पोर्टल के अंदर से चले जाता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। और वो आदमी
गुस्से से उस पोर्टल की तरफ देख रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं पोर्टल खुलता है और अनालिस बोलता है कि हमने ये कर दिखाया, तुम्हारा लॉर्ड एनालिस तुम्हें पॉजिटिव जोन के अंदर ले ही आया। और इस तरह वहाँ पे एनालिस बोलता है कि ये डायमेंशन जो है बहुत ज़बरदस्त वॉरियर से भरा हुआ है, जैसे कि हमें यहाँ पे बेटा रिबिल और लॉक जो दिखाया जा रहा होता है, और पावरफुल चीज़ों से भरा हुआ है, जैसा कि हमें यहाँ पे सिल्वर सर्फर दिखाया जाता है जो कि अब पहले से थोड़ा चेंज हो चुका है, और वो कैसे हुआ वो हम आगे देखेंगे। और साथ में एनालिस बोलता है और ये डायमेंशन जो है बहुत ग्रेट हीरोज से भरा हुआ है जो कि अपने दरमियान चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस माने जाते हैं, और हम लोग उन चैंपियंस को लीड करेंगे इस बैटल के अंदर ताकि वो हमारी इसमें मदद कर सकें। और इस तरह हम लोग यहाँ पे फैंटास्टिक फोर को भी देखते हैं, और बोलता है कि इसी यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं हमें कुछ सेवियर्स को भी ढूंढना होगा जो हमारी मदद करें। और इस तरह हम लोग एक जहाज़ की शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कॉस्मो द स्पेस डॉग होता है, और वो बोलता है क्या तुम्हारा काम हो गया स्पेसमैन। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड राइडर यानी ओरिजिनल नोवा होता है, जिसको हमने एनाइलेशन वाले कॉमिक्स में देखा था कि किस तरह से नोवा फोर्स खत्म होने के बाद, वो प्लेनेट खत्म होने के बाद वो अकलौता नोवा बचता है जो कि एनाइलस को निपटाता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं कि वो लोग एक जहाज़ के ऊपर होते हैं, और वो उसने नोवा ने कुछ ज़्यादा ही आज पी ली होती है जिससे उसको वॉमिटिंग हो रही होती है, और वो लोग वहाँ पे अपनी कुछ बातें वगैरह कर ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक शिप के अलार्म्स बजना शुरू होते हैं बहुत ज़ोर से, क्योंकि हम देखते हैं कि उस शिप के जब वो लोग डेक पर आके बैठते हैं दारू वारू पीने के लिए, तो वो देखता है स्पेस के अंदर सामने खिड़की में से एक बहुत बड़ा सा जहाज़ उनकी तरफ आ रहा होता है। और इस तरह नोवा वो वहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है, उस जहाज़ की परवाह नहीं कर रहा होता, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ज़रा देखिए आप इसको रोक सकते हैं, वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा उठता है क्योंकि उसका बिल्कुल भी हीरो बनने का दिल नहीं चाह रहा होता, और अपना मार्क्स पहनता है और बोलता है कि चलो अगर मैंने जहाज़ को यहाँ टकराने से रोक दिया तो तुम मुझे एक फ्री में ड्रिंक पिलाओगे। तो बोलता है कि बिल्कुल जैसा तुम चाहो। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा उस जहाज़ से निकलता है बाहर, और वो दूसरा जहाज़ उनकी तरफ आ रहा होता है उसको फुल स्पीड से ज़बरदस्त जान लगा के रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डम है, मैं तो उसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ, ये कितना डम है, ये रुक क्यों नहीं रहा, कम ऑन रिची, मुझे ये करना ही होगा, कम ऑन। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पे नोवा जो है उस इतने बड़े से जहाज़ को टकराने से रोक ही लेता है, और वो उस जहाज़ के अंदर जाके चेक करने की कोशिश करता है कि ये जहाज़ किसका है और ये कौन है आखिरकार जिसने यहाँ पे आने की हिम्मत करी है। और नोवा इस तरह वो जहाज़ फाड़ते हुए उसके अंदर घुसता है और बोलता है कि ये कितना स्टूपिड है, और वो घुसता है अंदर जहाज़ में, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक खंडर होता है। और बोलता है कि हेलो, क्या यहाँ पे कोई है, क्या कोई लड़ने के लिए आएगा यहाँ पे मुझसे, या मुझे जाके ड्रिंक करनी चाहिए, यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या है, कोई कुछ तो बताए। तो नोवा बोलता कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो ये जहाज़ कैसे यहाँ पे आया। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो जहाज़ किसी और का नहीं होता बल्कि वो अनाइलस का ही होता है, जो कि सीधा नेगेटिव जोन से भी निकला है पोर्टल से, और किसी और के पास नहीं बल्कि सबसे पहले वो नोवा के पास आ गया है जो कि उसका पुराना दुश्मन है जिसने उसको मारा था पहले। और वहीं पे वो देखते हैं नोवा बोलता कि वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो अनाइलस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अनाइलस बोलता कि अनाइलस ने तुम्हें ढूंढ लिया है। और इस तरह नोवा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा हाल ये जिस किसी ने भी करा है ये ठीक नहीं करा, और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी यहाँ कुछ नहीं मदद करने वाला। लेकिन अनाइलस वहाँ पे गिर जाता है और बोलता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमें नोवा कॉर्प्स चाहिए, कि अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे कॉकरोच वाली जैसी तशरीफ को उठा के बाहर ना भी फेंकूँ और तुम्हारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश भी करूँ तो नोवा कॉर्प्स वो तो सब मर चुके हैं। तो अनाइलस बोलता है कि अगर नोवा कॉर्प्स मर चुके हैं तो इसका मतलब हम सब भी मर चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अनाइलस हमारी यूनिवर्स के अंदर आ चुका है, और वो सीधा मदद मांगने के लिए किसी और के पास नहीं बल्कि रिचर्ड राइडर के पास आया, यानी नोवा के पास। और यहीं से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं नेगेटिव जोन के अंदर कि अनाइलस के जाने के बाद वहाँ पे ब्लास्टर और उसके लोगों को क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्लास्टर अपने लोगों से बोलता है कि वो लोग कुछ देर में यहीं आएंगे, हमें जो है इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा, इसका कंट्रोल हम उनको नहीं सौंप सकते हैं, वरना वो फॉलो करते हुए अनाइलस को ढूंढ लेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो लॉर्ड अनाइलस लौट के कैसे आएंगे, वो अगर उतना ज़्यादा स्मार्ट है जितना वो अपने आप को कहता है तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे कभी अब लौट के नहीं आने वाला है। तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि ये लोग जो हैं इस मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम लोग ही ऑपरेट कर सकते हैं। ब्लास्टर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमारे अलावा इसको कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ब्लास्टर पीछे मुड़ता है और उन दोनों को ही मार देता है ताकि अब इस पोर्टल को कोई ऑपरेट ही ना कर सके। और वो बोलता है पलटते हुए, तो अब बारी है इस मशीन की, और वो अपनी फुल एनर्जी जो है लोड करता है और उस मशीन की तरफ ब्लास्ट मार ही रहा होता है, लेकिन अचानक उसके ब्लास्ट के सामने कुछ चीज़ आ जाती है और बोलता है कि बस रुक जाओ। और हम देखते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम देखते हैं कि वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि द सेंट्री होता है, सेंट्री। और वहाँ पे वो बोलता है कि तुम कितने ब्रेव हो ब्लास्टर, लेकिन फुलिश भी, लेकिन हाँ ब्रेव ज़रूर थे तुम। तो ब्लास्टर बोलता है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो सेंट्री, ये स्कर्च आज यहीं ख़त्म होगी। तो सेंट्री बोलता है कि मेरे हिसाब से तुमने आज बहुत कुछ देख लिया होगा जिससे तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम हमें रोक नहीं सकते हो। और हाँ, इस नेगेटिव जोन को ख़त्म करने के बाद मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने घर ज़रूर जाऊँगा। और इस तरह हम लोग देखते हैं
जिसकी वो बात कर रहे थे, जो कैंसर वर्स के हीरोज़ को, जो विलन्स को लीड कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्री था। और अभी हमें यहाँ पे ये बात नहीं बताई गई है कि ये सेंट्री हमारी यूनिवर्स वाला सेंट्री है या फिर ये सेंट्री वो है जो कैंसर वर्स के हीरोज़ का है। जैसे कैंसर वर्स के अंदर स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह हैं, इस तरह वहाँ पे सेंट्री भी है और वो उनका लीडर है, या फिर ये सेंट्री हमारी यूनिवर्स का है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मार्वल कॉमिक्स के अंदर सेंट्री वापसी लौट आया है और सेंट्री के पास कुछ नई पावर्स भी आई थी, लेकिन उस कॉमिक बुक इश्यूज़ के आखिर में हमने यही देखा था कि सेंट्री जो है अर्थ से कहीं दूर चले जाता है। तो हो सकता है कि ये हमारा वाला सेंट्री हो और अब ये कैंसर वर्स के साथ मिल गया है, उसको लीड कर रहा है, क्योंकि सेंट्री के अंदर विलन वॉइड वो कहीं ना कहीं जिंदा ही होता है। सो गाइज, यहाँ पे ये जो रिवलेशन इन्होंने इस कॉमिक के आखिर में दी है कि यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा विलन है, इनका लीडर कैंसर वर्स का, वो कोई और नहीं सेंट्री है और सेंट्री की पावर्स के बारे में आप सब जानते हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो है फर्स्ट इशू एंड होता है। और सो गाइज, यहाँ से हमारा ये फर्स्ट इशू एंड होता है और उसके बाद हमारे पास कहीं और ज़्यादा इशू आ जाते हैं, जिसमें से अगली स्टोरी हमारी नोवा के ऊपर होने वाली है। उसके बाद उससे अगली स्टोरी फैंटास्टिक फोर, फिर पीटर रे बिल और सिल्वर सर्फर, और आखिर में इस फाइनल का कंक्लूजन जो कि एनाहिलेशन स्कर्च ओमेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आज इसका पहला इशू मैंने आपके साथ शेयर करा और ये इशू बहुत ज़्यादा एक्शन पैक था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लिखा गया था और इसका एंड वो उसने तो आपका पूरा दिमाग हिला के रख दिया होगा। आपके दिल में मेरी तरह बहुत सारे सवाल होंगे कि सेंट्री है कौन, ये आया कहाँ से है, लेकिन इस सब के सवाल के जवाब हमें इस स्टोरी के आखिर में ज़रूर मिलेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जितना ज़्यादा आप लोग का रिस्पॉन्स होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट इसकी एपिसोड आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सो गाइज, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।